हाँ, तो एनपीए का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई बैंक अपने किसी कस्टमर को लोन देता है, उसने किसी कस्टमर को लोन दिए हुए इंडस्ट्रीज को भी लोन देता है, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार के इंडिया में तो हो ही रहा है कि पैसे उसको नहीं मिल पाते, समझ लो, बैंक की रिकवरी नहीं हो पाती। तो ऐसे एक नॉर्म्स बने हुए हैं, आरबीआई ने बोला भाई ऐसे नहीं करो, आप एक नॉर्म्स बनाओ, ये अकाउंटिंग का वर्ड है एनपीए। अकाउंटिंग कहती है कि आप ना कस्टमर की क्लासिफिकेशन कर दो। जब ऑडिटर बैंक में जाता है तो यही चेक करता है कि क्या बैंक ने एनपीए की नॉर्म्स को फुलफिल किया है। तो एनपीए का मतलब हो गया एक ऐसे डेटर जिससे हमें पैसे लेने हैं और उस पे हमारा ड्यू का अमाउंट मोर देन 90 डेज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। उसको हमें लगता है कि वो हमें जो परफॉर्म करना चाहिए, मतलब ही मस्ट पे इंटरेस्ट टू अस, उसे हमें उस पर्सन को हमें टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट, जो कि वो नहीं पे कर रहा है। तो कई सारी नॉर्म्स होती है, रिकॉग्निशन नॉर्म्स, तो फिर वो कहती हैं कि इसको हम किस में क्लासीफाई कर देंगे, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। अब उसके बाद कई सारी चीजें होती है कि फिर वो नॉट परफॉर्मिंग एसेट से रिकवरी होती है, और नहीं तो मार्केट में तो एनपीए बिक भी जाते हैं। एनपीए बिक जाते हैं मतलब क्या होता है, बैंक क्या करता है, अपना एनपीए किसी दूसरी पार्टी को बेच देता है और कहता है कि भैया अब रिकवरी प्रोसीजर तुम चला लेना, हमसे नहीं हो रहा, और उसको वो फिर पर्सन पैसे देता है। इस चीज को फैक्टरिंग बोलते हैं, कभी आपने पढ़ा हो 11th की बिजनेस स्टडीज में, फैक्टरिंग होता है। यानी फैक्टर एक पर्सन होता है, बिजनेस होता है, जिसके थ्रू आप लोगों के क्या खरीद लेते हो, डेटर खरीद लेते हो, जिससे आपको उम्मीद नहीं। समझ गए आप?